देखिए हमारे भूतपूर्व शिष्य राम सिंह यादव जी आए हैं। राम सिंह यादव जी बड़ा ओजपूर्ण भाषण आप लोगों को सुनाते हैं। बड़ा ही सौभाग्य है कि पुनः हम लोग विद्यालय में आप अपना अमूल्य समय निकाल करके 26 जनवरी 15 अगस्त को आ जाते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आप लोग जो है श्री राम सिंह यादव जी का भाषण सुनिए। श्री राम सिंह यादव जी आवे अपना भाषण सुनावे स्टेज पर। जय साथियों, आपको पता है कि आज 77वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 15 अगस्त 1947 से हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज जो है यहाँ पर बजरंचल में जो ये स्कूल जो विसुंदेई किसान इंटर कॉलेज है, आपको इस साल को जो जानते हैं भारत स्वतंत्र हुआ था जब 15 अगस्त 1947 के दिन। उससे पहले जब अंग्रेजों का यहाँ पर प्रशासन था, वहाँ पर आप जैसे लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये शायद आजादी नहीं थी इस प्रकार के पढ़ने की अंग्रेजी प्रशासन में, लेकिन भारत जब 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक देखा गया इस एरिया में शिक्षा का जो स्कूल जो होता है, विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन बहुत सारा गैप यहाँ पर क्रिएट था काफी लंबा टाइम से। और गोरख महाराज साहब के द्वारा यहाँ पर देखा गया, इस कमी को एहसास किया गया और उन्होंने अपने विवेक के बल पर यहाँ विसुंदेई किसान इंटर कॉलेज का देख सकते हैं आपके सामने, आप लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी परम पूज्य आदरणीय गुरुजन होते हैं, वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की संस्कार की जड़ों में हाथ और डाई डालने का काम करते हैं और अपनी मेहनत और परिश्रम से सींच करके उसमें प्रवान शक्तियां प्रदान करते हैं। इन तमाम गुरुजनों को मैं सच प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो परम पूज्य गुरुजन होते हैं वो आप जैसे जो भविष्य आने वाले टाइम में आप लोग भारत के तमाम सिस्टम में जाएंगे और आपका जो संस्कार है, जो आप विसुंदेई किसान इंटर कॉलेज से जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो देश के फ्यूचर में, देश के निर्माण में काम आने वाला है। और यहाँ जो कचरांचल का जो एरिया है, काफी आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भी देखा गया कि एरिया एजुकेशन से बहुत दूर दूर कनेक्टेड नहीं था, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास है। और यहाँ पर कह सकते हैं जहाँ भी समाज नहीं बोलेगा करेगा, नदी है, राप्ती नदी है, जानते हैं यहाँ पर एजुकेशन का मंदिर है, जो विद्यालय, उसका निर्माण करना बहुत चैलेंजिंग होता है। जो कोई डिसीजन लेता है वो काफी चैलेंजिंग होता है। जब इस स्कूल का निर्माण हुआ होगा, पता नहीं परम पूज्य आदरणीय गुरुजन कितना चैलेंजों का सामना करते वक्त यहाँ पर विसुंदेई किसान इंटर कॉलेज का यहाँ पर भव्य देख सकते हैं, जो एक प्रतिमा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं। और विद्यालय ज्ञान की जो मंदिर है और ज्ञान का मंदिर जो होता है, कहा जाता है अगर आपके घरों में मंदिर की घंटी सुनाई देती है या क्लास की स्कूल की घंटी सुनाई देती है, आपको चॉइस करना है कि मंदिर की घंटा सही है या स्कूल की घंटी सही है। आपके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट ला सकता है। और जानते हैं ज्ञान व पंख जो सदैव क्या करता है, हमको ज्ञान व पंख जो सदैव स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। तो ज्ञान लेते रहिए, परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की चरण की छत्र छाया में रहिए, क्योंकि परम पूज्य आदरणीय गुरुजन उस दीपक की भांति है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशित करते रहते हैं। इन गुरुजनों का हमेशा
अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। आपको अगर इतिहास के बारे में ज्यादा जानना है तो सबसे पहले आपको 15 अगस्त 1947 से पीछे जाना होगा, जब विदेशी शक्तियों ने भारत पर डोमिनेट किया। सबसे पहले 1498 में हुआ सुकोटिगामा, वो गोवा के कालीकट पर आता है, जहाँ पर जिमोरी नामक राजा भव्य वेलकम करता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो ये भिखारी बन गए हैं वो देश को लूटने आए हैं। भारत की जानते हैं, भारत वाले सोने की चिड़िया हुआ करता था और हमारा यहाँ का सबका सम्मान बलिदान का सिंबल है। हमारे देश का बलिदान है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता में ना जाने कितने क्रांतिकारी वीरों ने अपनी शहादतें दी है। उसके बाद केसरिया रंग दिखाता है। जब जब भारत के आन बान शान पर खतरा आएगा तो हम सब 140 करोड़ देशवासी एक दूसरे से कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला करके साथ चलेंगे। और आज 15 अगस्त जो दिन है, ये इस बात का मैसेज देता है केसरिया रंग, जब के देश के आन बान शान के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे मत रहिएगा। और जो नीचे वाला केसरिया रंग है, वो जो हरा रंग है, नीचे वाला जो हरा रंग है, वो प्रमाण देता है कि हमारे देश का जो जानते हैं किसान है, वो किसान देश के 50% से जारी अर्थव्यवस्था किसानों पर डिपेंड करती है। तो हमारी पृथ्वी की हरी भरी हरियाली का वो सिंबल देता है। और हम सब हम जो है सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हम शांति में विलेज करते हैं, क्योंकि जानते हैं नाटो जैसा एक गुट है, नाटो जैसे 21 उसमें देश है, हम नाटो नहीं ज्वाइन करते हैं, हम निरपेक्षता में विलीन करते हैं। और भारत शांति का प्रतीक भी देता है। और जो चक्र देखते हैं वो चक्र प्रगति का निशान है। किसी फील्ड में है वो भारत सदैव प्रगति करता रहेगा। तो 1498 में भारत आया था, यहाँ पर कई तरह से निगरानी हुई, वो डच आए और मुस्लिम आए, पुर्तगाली आए, बहुत तरह से युद्ध हुआ वहाँ पर। और भारतीय मार्केट को पूरे अंग्रेजों ने लूटने का प्रयास किया और उन्होंने इंडिया जो भारत हुआ करती थी उससे लूट के इस कंडीशन में पहुँचा दिया। हालांकि जो 15 अगस्त 2023 का दिन है, आज हम अर्थव्यवस्था के मामले में तो आजादी की रफ्तार बताती है कि भारत की भव्यता कितना बड़ी है। और हमारा अभी आपको लाइव और खुशी होगी कि हमारा चंद्रयान 3 जो है अभी उसकी लॉन्चिंग हुआ है 14 जुलाई के दिन। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग कनेक्ट देखते हैं और न्यूज आप लोग फॉलो करते हैं तो जानते हैं 14 जुलाई के दिन भारत ने क्या किया था, अपना चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, पृथ्वी के कक्षा को छोड़ करके चांद की कक्षा में भ्रमण कर रहा है। और यहाँ से जैसे ही भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया, 11 तारीख को 11 अगस्त को रशिया ने लूनर 25 मिशन लॉन्च कर दिया। और रशिया को पहले आगे में उसको बहुत बिलीव है, वो चाहता है हर मामले में हम पहले आए। जब जानते हैं पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी दस्तक दी थी तो रशिया ने स्पुतनिक 1 वैक्सीन बना करके पहले आने का अपना टैग लगाया। और यही कारण है, भारत जानते हैं जो चांद का साउथ पोल है, दुनिया का कोई भी मुल्क साउथ पोल पर यानी चांद के साउथ पोल लैंडिंग नहीं कर पाया है। लेकिन भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए सोचा है। और 23 अगस्त के दिन भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली वहां पर लैंड करेगा, लैंडिंग करेगा। तो
बढ़ा रहा है। तीसरा पर आजाद हिंदुस्तान में पॉसिबल है। आजाद हिंदुस्तान में अगर आप आजाद हैं तो बिल्कुल अपनी भावनाओं और विचारों को आजाद रखिएगा। आप कभी भी किसी के दबाव में मत आइए। अगर आप सत्य मार्ग पर चलेंगे तो आपको तमाम समस्याएं और तमाम परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन उन तमाम परेशानियों और समस्याओं को धैर्यपूर्वक लड़ना है और धैर्यपूर्वक लड़ते हुए समस्याओं को किनारे करते हुए अपनी मंजिल तक जाना है। क्योंकि आपके मंजिल को परम पूज्य दलित गुरुजन जो है आपकी मंजिल को एक डोर से बांधने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस डोर को आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए 4 लाइन बना के जाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो होगी उस 4 लाइन को यूज करके वहां तक चली जाएगी। तो परम पूज्य दलित गुरुजनों का आपके जीवन में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। जो परम पूज्य दलित गुरुजनों का आपके जीवन में डिस्ट्रीब्यूशन है उसे शायद आप जीवन में फिट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब अंग्रेज भी आए थे तो यहाँ पर तमाम तरह के युद्ध हुए। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष पर डोमिनेट कर लिया और अपने अंग्रेजी प्रशासन की बेड़ियों में भारत माँ को जकड़ लिया। जब अंग्रेजी प्रशासन की बेड़ियों में भारत माँ जकड़ रही थी और अंग्रेज जो थे भारतीयों पर तरह तरह के जुल्म और सितम ढा रहे थे, वहाँ पर आप जैसे युवा साथी थे जो इसे देखते देखते उनके मस्तिष्क से उनके जो उनका पारा बहुत हैवी गर्म हुआ और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए ठाना और तमाम तरह की योजनाएं बनाई। और अंग्रेज धीरे धीरे समझने लगे थे कि धीरे धीरे जो भारतीय युवाओं में जो डोमिनेंट है आजादी को लेकर के वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि अंग्रेजों ने पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत में अपना जाल को मकर जाल में लपेट लिया था। और अंग्रेजों ने कहते हैं अंग्रेज जो थे ट्रेन का आविष्कार किए तो भारत को उन्होंने पहली बार ट्रेन दिया। साथियों ट्रेन जो दिया अंग्रेजों ने वो भारत को विकसित करने के लिए नहीं, भारत को लूटने के लिए दिया गया। आपको आप जानते हैं कोलकाता शहर में सबसे पहले रेल का आविष्कार होता है, क्योंकि जो यूपी बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर जानते बांग्लादेश भी पहले नहीं हुआ करता था। तो मैदानी एरिया है, यहाँ पर जो फसल की दृष्टि से बहुत ज्यादा लाजवाब और मिट्टी है, जो नेचर है काफी लाजवाब है। अंग्रेजों ने मनमाना किसानों पर क्या किया, कंट्रोल किया और जबरदस्ती अरे किसान या खेत और जबरदस्ती अपने मन मुताबिक फसल उगाते थे और शोषण करते थे। रेल ट्रैक बिछाए भारत को लूटने के लिए, भारत को शोषण करने के लिए। क्योंकि दूर दराज से जो मालगाड़ी में लोड करते थे बंदरगाह पर लेके जाते थे, बड़ी बड़ी सीप में लोड करके वो ब्रिटेन लेके जाया करते थे। ये देख करके बहुत सारे जो इंडियन थे, जो प्रतिभा और मस्तिष्क के लोग थे, वो इस बात में पकड़ गए थे और तब चली भारत की स्वतंत्रता और आजादी की जंग। उसमें बहुत सारे युवा साथियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें जानते हैं भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में ही अपने देश की आन बान शान के लिए सर्वोच्च न्यौछावर किए। और जब जेल में थे उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे और वो एक स्लोगन गाया, मोहिरंग बसंती चोला, मोहिरंग बसंती चोला। वो कह रहे थे अगर अपने देश के लिए, भारत माँ के लिए अगर मुझे सर भी कटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि भगत सिंह को उन दिनों बहुत जो भारतीय युवा थे वो सब फॉलो कर रहे थे। जब भगत सिंह को सब फॉलो कर रहे थे तो भगत सिंह इस बात को समझ लिए थे अगर यहाँ हम पीछे हटते हैं तो पता नहीं कितने युवाओं के जो जोश है, जो जुनून है उसे ठेस पहुंचेगा। तो भगत सिंह ने वही किया जो एक वीर पुरुष कर सकता है। और भगत सिंह ने एक वीर पुरुष होने का पैगाम दिया और 23 साल की अवस्था में उनका इतने और सत्य छाया था कि महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेता थे जिनका नाम मैंने लेना चाहता हूँ। हालांकि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आदिवासियों को जोड़ने का काम किया। उस समय टेक्नोलॉजी का समय नहीं था, इस समय मोबाइल का दौर है। मोबाइल है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी आए जिसके माध्यम से फैलाते हो, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। और उस समय महात्मा गांधी ने दूर दूर सुदूर क्षेत्रों से आदिवासियों को जोड़ने का काम किया। जब सुदूर क्षेत्र में जहाँ पर दूर संचार के लिए सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उस समय में उस हालात में विकट परिस्थितियों में भी महात्मा गांधी ने सारे आदिवासियों को कनेक्ट किया। और जब भारत की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भावना के साथ, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की भावना के साथ भारत को आजादी में एक चल पड़े थे, दूसरे से कंधे और कदम से कदम मिला करके। और वो जान गए थे जो भी देसी रियासतें थी, बहुत सारे राजा थे यहाँ पर, राजा में बिलीव करते थे, तो राजा भी समझ लिए थे भारत की असली स्वतंत्रता वही होगी जब विदेशी शक्तियां भारत से यहाँ से दूर जाएगी और यहाँ पर भारत का कुछ अपना रूल और गवर्नमेंट होगा। तो जो अंग्रेज थे वो चैलेंज
ही नहीं सकता।